नारायण। प्रणाम ब्रह्मदेव। नारद, यह ज्ञान का फल है, इसे खाने वाला बुद्धि प्राप्त करेगा, पर याद रखना यह फल बांटा नहीं जा सकता। इसे कैलाश ले जाओ और माता पार्वती और शिव जी को दे दो। जैसा आप आदेश दे। नारद मुनि कैलाश पहुँचे। भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों के साथ बैठे थे। नारायण नारायण। प्रणाम महादेव, प्रणाम माता। मेरे पास एक फल है, यह फल को जो खाएगा उसे अधिक बुद्धि प्राप्त होगी, परंतु यह फल बांटा नहीं जा सकता। देखिए, जैसे ही फल सामने आया, दोनों भाइयों में शुरू हो गया असली झगड़ा। यह फल मुझे मिलना चाहिए। नहीं, ये फल मुझे मिलना चाहिए। मैं ज्यादा होशियार हूँ, इसलिए फल मुझे मिलना चाहिए। मैं तेज हूँ, इसलिए फल मेरा होना चाहिए। नहीं, फल मुझे मिलेगा। नहीं, फल तो मुझे ही मिलेगा। यहाँ तो मामला गर्म हो गया। एक कहता है मैं बड़ा हूँ, दूसरा कहता है मैं छोटा हूँ, और बेचारा फल सोच रहा है आखिर मैं जाऊँ तो किसके पेट में जाऊँ। तो किसे दे ये फल? एक ही उपाय है, जो भी पुत्र पूरी पृथ्वी के 3 चक्कर काटेगा वह इस फल की प्राप्ति करेगा। इतना सुनते ही दोनों पुत्र तैयार हो गए। अब सोचिए, एक तरफ कार्तिकेय का तेज मोर जिसके पंख आसमान को छूते हैं, और दूसरी तरफ गणेश जी का छोटा सा मूषक। क्या ये उचित है? पिताजी, मेरा मोर तेज है, मैं तुरंत निकलता हूँ। देखिए, कार्तिकेय बिजली की तरह निकल पड़े, पर गणेश जी अब भी सोच रहे थे। बेटा गणेश, तुम क्यों बैठे हो? माँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी सच्ची दुनिया कहाँ है। अब जरा सोचिए, जब सबको लगा कि गणेश जी ने हार मान ली है, वह अचानक उठे और माता पिता के चारों ओर 3 परिक्रमा लगाना शुरू कर दी। मेरे लिए आप दोनों ही मेरा संसार हैं। आपके चारों ओर घूमना ही मेरी पूरी दुनिया का चक्कर है। कार्तिकेय लौटे तो पसीने से तरबतर थे। सचमुच मोर ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया, लेकिन गणेश जी तो जीत ही चुके थे। पिताजी, मैंने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया, अब फल मेरा होना चाहिए। पुत्र, तुम्हारा परिश्रम महान था, मगर गणेश ने यह दिखाया कि माता पिता ही संपूर्ण संसार होते हैं, इसलिए विजेता गणेश होंगे। यही शिक्षा है, माता पिता का सम्मान ही सर्वोच्च ज्ञान है। मैं समझ गया माता, गणेश भैया का ही मार्ग श्रेष्ठ है। ये लीजिए महादेव। पुत्र गणेश, ये ले तुम्हारा फल जो तुमने अपनी बुद्धि से प्राप्त किया।